अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहाजिरीन और अंसार को कुरैश की धमकियाँ। ये पहले हम बता चुके हैं कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पर कैसे कैसे जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े, और जब मुसलमानों ने हिजरत शुरू कर दी तो उनके ख़िलाफ़ कैसी कैसी कार्रवाइयाँ शुरू की। अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि मदीना का सबसे बड़ा सरदार था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो सूरत हाल ये थी कि अहले मदीना ने इसकी सरदारी का फ़ैसला कर लिया था और वो उसे अपना बादशाह मानने पर राज़ी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से उसका ये प्रोग्राम उलट पलट हो गया, क्योंकि आप ताजे नबूवत की बिना पर सारी दुनिया के सरदार आज़म थे। इसी बिना पर शुरू में मुसलमान भी वो नहीं हुआ। वो समझता था कि आप उसकी क़ियादत व सरदारी की राह में हाइल हो गए, रुकावट बन गए। उसने आपसे दुश्मनी का इजहार करना शुरू कर दिया। जब उसे मजबूरन इस्लाम का ऐलान करना पड़ा तब भी वो आपसे दुश्मनी ही पर डटा रहा। बज़ाहिर तो वो मुसलमान था, लेकिन वो बहुत बड़ा मुनाफिक था। मुनाफिकत के पर्दे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी का बर्ताव करता रहा। बहुत से ऐसे मौक़े आए कि उसका निफाक ज़ाहिर हो गया। इसी के बारे में सहीहैन में एक रिवायत है जिसे इमाम ज़ुहरी ने बयान किया है। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इससे दरगुज़र कीजिए। कहा, कसम उस ज़ात की जिसने आप पर किताब नाजिल फरमाई है, जब अल्लाह ताला ने आप पर नाजिल करदा हक़ यहाँ भेजा उस वक्त इस बस्ती के तमाम बाशिंदे इसकी सरदारी का फ़ैसला कर चुके थे और इसे मुत्तफ़िक़ा तौर पर सरदार मान चुके थे, लेकिन आपके आने से इसका प्रोग्राम बीच में धरा का धरा रह गया। ये चीज़ इसके गले की फांस बन गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी जो शरारतें देख रहे हैं वो इसी गम व गुस्से का नतीजा हैं। इसी तरह इब्ने इसहाक़ की रिवायत है, साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुजारिश की, अल्लाह के रसूल, आप इसके मामले में नरमी फरमाइए। अल्लाह की कसम, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए तो हम इसकी सरदारी के लिए तैयार थे। अल्लाह की कसम, वो साफ समझता है कि उसकी बादशाहत आपने छीन ली है। इसी तरह मुशरिकीन मक्का को अब्दुल्ला बिन उबई की सूरत में अपनी उम्मीदें पूरी होती नज़र आईं, क्योंकि वो उन्हीं के दीन पर था। उन्होंने उसे ख़त लिखा कि मुसलमानों के साथ कोई चक्कर चलाओ और उनसे वही सलूक करो जो हम मक्का मुकर्रमा में अब तक मोहम्मद और उसके सहाबा के साथ करते आए हैं। उन्होंने उसे कई ख़ुतूत लिखे कि तुमने हमारे बागी को ठिकाना मुहैया किया, हम अल्लाह की कसम खाते हैं कि तुम्हें उससे लड़ना होगा या उसे अपने शहर से निकालना होगा, वरना हम सब इकट्ठा होकर तुम पर हमला कर देंगे, तुम्हारे मर्दों को कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों की इज़्ज़त लूट लेंगे और उन्हें अपनी लौंडियाँ बना लेंगे। इब्ने उबई कुफ़ार की धमकियों में आ गया। उसने मदीना के काफिरों को जमा किया ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की जाए, लेकिन ये आसान काम न था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो आपने उन्हें फरमाया, तुमने कुरैश की धमकियों को बड़ी संजीदगी से लिया, आसानी से लिया। हालांकि वो तुम्हें उससे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना तुम अपने आप को पहुंचाने के दर पे हो। क्या तुम अपने बेटों और भाइयों से लड़ना चाहते हो? नबी की ये बात सुनकर वो इधर उधर मुंतशिर हो गए, बिखर गए। कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों को भी पैगाम भेजा, इस धोखे में न रहना कि तुम हमसे छूटकर यस्रिब पहुंच गए हो। बस हम आने वाले ही हैं, हम तुम्हारे घरों में तुम्हारा बुरा हाल करेंगे। कुरैश की साजिशों से हिफाजत के लिए मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिहाइशगाह पर रात के वक्त पहरा देना शुरू कर दिया, हत्ता कि अल्लाह ताला का फरमान नाजिल हुआ, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, और अल्लाह तुम्हें लोगों से महफूज रखेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से फरमाया,
لوگوں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سعد بن ابی وقاص خطرے کے پیش نظر رات کے وقت آپ کے پہرا دینے آئے تھے، آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح خطرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ذات تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ آپ کے صحابہ کی جان کو بھی خطرہ لاحق تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مدینہ تشریف لائے اور انصار نے انہیں ٹھکانہ مہیا کیا تو سارے عرب نے انہیں نشانے پر رکھ لیا، حتیٰ کہ وہ رات کو ہتھیاروں سمیت سوتے اور دن کو بھی ہتھیاروں کے ساتھ۔ کفار قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہر صورت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکیں گے۔ اس سلسلے میں وہ مکمل منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اس کے تحت انہوں نے انصار کو مسجد حرام آنے سے روک دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے واقعے سے صاف معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سعد بن معاذ عمرہ کی غرض سے مکہ تشریف لے گئے اور اپنے میزبان سے کہنے لگے، میرے لیے کوئی فارغ وقت دیکھنا تاکہ میں سکون سے طواف کر سکوں۔ بالکل دوپہر کے وقت جب لوگ عموماً گھروں میں بند ہوتے ہیں، امیہ نے انہیں ساتھ لیا تو ملعون ابو جہل نے انہیں دیکھ لیا اور امیہ سے پوچھا، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ اس نے بتا دیا کہ سعد بن معاذ ہیں۔ ابو جہل بھڑک اٹھا، کہنے لگا، تم امن و امان سے کعبہ کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم نے محمد اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں میں تو میں ہونے لگی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکی کے انداز میں یہ بھی کہا، اللہ کی قسم اگر تو نے مجھے بیت اللہ کے طواف سے روکا تو میں شام کو جانے والا تیرا تجارتی راستہ بند کر دوں گا۔ انہوں نے اس جھگڑے کے دوران میں امیہ کو بھی تنبیہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے قتل کرنے کی خبر دے رکھی ہے۔ ایسا ہی ہوا کہ امیہ کو بدر کے میدان میں قتل کر دیا گیا۔ آخر میں مولا کریم سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے نبی کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق دے۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ عمل صالحہ کی توفیق دے، نیک عمل پر، نیک راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔